यही बात मैं आपको बच्चे बता रही थी कि अगर अपर लिमिट आप ऊपर लिखोगे, लोअर लिमिट नीचे लिखोगे, ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, तो आप कहोगे कि जो एस है ये आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ। देन आप इसको पढ़ोगे क्या कि ये इक्वल है लेंथ ऑफ द आर्क सेगमेंट ऑफ द कर्व। आर्क सेगमेंट क्या होता है? अगर देखें बच्चों, कोई भी कर्व है, मैंने वेक्टर टेंसर में आपको बताया था, इसका कोई छोटा सा पार्ट जो होता है वो आपके पास आर्क होता है। तो आर्क लेंथ वही होती है, छोटे से आर्क की आप जो लेंथ को मेजर करते हो वो आर्क होती है। तो वो यही कह रहा है कि आपके पास ये लेंथ होगी आर्क सेगमेंट की किसी भी कर्व के बिटवीन एक्स टी नोड एंड एक्स टी। अब जाहिर सी बात है जब इन दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो लेंथ है किन दोनों कर्व्स के दरमियान बात हो रही है, किन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बात हो रही है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट टी नोड है और ये टी है, इन दोनों की आर्क लेंथ को डिस्कस कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो वैल्यू निकली है ये आर्क लेंथ है किस पोर्शन की है, एक्स टी नोड से एक्स टी की, क्योंकि डेरिवेटिव में आपने इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके काम करना होता है। डेट्स वाई आप कहोगे ये आपके पास आर्क है बिटवीन एक्स टी नोड टू एक्स टी। अब यही बात इसके बारे में, अगर हम इसकी लिमिट्स को अपोजिट पुट करें कि ऊपर लोअर लिमिट हो नीचे अपर लिमिट हो, यानी ऊपर वाली जो लिमिट टी है वो लेस देन हो नीचे वाली लिमिट टी नोड से, देन आप कहोगे कि ऐसा आपका हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। जाहिर सी बात है जब आपकी लिमिट ही ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो आपने जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो जब ऊपर लिमिट छोटी होगी तो ये हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। अगर ये नेगेटिव आंसर देगा तो इसके साथ माइनस साइन ज़रूर आएगा। तो आप कहोगे कि अगर ये वाला केस होल्ड करता है तब आप कहोगे कि ये इक्वल है माइनस ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क सेगमेंट बिटवीन एक्स टी नोड एंड एक्स टी। है ये लेंथ आर्क सेगमेंट की है और बिटवीन भी एक्स टी नोड से एक्स टी है। पॉजिटिव कब होगी? अगर आप लोअर से अपर की तरफ आ रहे हो। नेगेटिव कब होगी? अगर आप अपर से लोअर की तरफ आ रहे हो। इस डेफिनेशन का वर्ड्स की फॉर्म में यही मतलब बनता है। उसके बाद देखिए अगर ऐसा आपके पास आर्क लेंथ होती है तो उसका डेरिवेटिव भी हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे कहा जाए आर्क लेंथ का डेरिवेटिव लें तो आपको इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ टी वेरिएबल इंक्लूड होगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे इसका मतलब ये है आपको इस पूरी की पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एस वाली टर्म इसकी इक्वल है। जब आप इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे लेफ्ट हैंड साइड डी एस बाई डी टी आ जाएगी, राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा और ये सिंपल आपके पास dx ओवर dt के मोड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यही बात की हुई है कि जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना चाहोगे तो इसका मतलब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी? dx ओवर dt के मोड के। उसके बारे में यही सारी बातें बताई हुई हैं, आगे नेक्स्ट थ्योरी में लिखा है, आप लोगों ने रीड कर लेनी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला था, नेगेटिव पॉजिटिव का केस था और डेरिवेटिव का केस था कि डेरिवेटिव किस तरह इसका किस टर्म के इक्वल आता है।